हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज एक और खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा और ये खूबसूरत लम्हात बख्शे कि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम इलाही में से सीखेंगे कि जब बुजुर्ग बाबा आदम से गुनाह हो गया तो खुदा ने उनसे पूछा कि तूने गुनाह किया है, तो क्या बाबा आदम ने इकरार किया या कि उसने किसी और की तरफ इशारा किया या इल्ज़ाम लगाया कि मैंने नहीं किया। आज हम कलाम इकदस में से इसी बात को सीखेंगे। इससे पहले कि हम कलाम इलाही में से खुदा के कलाम को, उसके गहरे भेद को सीखें, हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी इलाही नेमत बरकत के लिए खुदावंद के तूने अपना इलाही कलाम हमें बख्शा। खुदावंद, ये जब तूने हमें पैदा नहीं किया था तो तभी तूने ये भेज दिया था और ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है इस जमीन पर रहने से पहले की। ऐ खुदावंद तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को हर रोज पढ़े, तेरे कलाम से हर रोज सीखे। ऐ खुदावंद, अभी जो हम तेरे कलाम को सीखने को है, खुदावंद तू अपने पाक रूह का गहरा मस्सा दे, तेरे पाक रूह की हदायत से खुदावंद हम तेरे कलाम को सीखे। खुदावंद, जितनी जिंदगियां इस कलाम को सुने, खुदावंद तेरे पाक रूह की हदायत से समझे और इस पर अमल करे। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम इकदस को हम जब पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको बस चलते चलते पढ़ते हैं कि आज मैंने कलाम को पढ़ लिया, आज जो काम था वो पूरा कर लिया। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम हमसे बात करता है। ये बाइबल मुकद्दस जो है ये हमेशा बात करने वाली किताब है। ये हमसे बात करती है, ये हमारे हालात के मुताबिक, दुनिया के हालात के मुताबिक हमसे ये बात करती है। तो हमें कलाम को समझने की ज़रूरत है और कलाम को हम तभी समझ सकते हैं जब हम पाक रूह के गहरे मस्से को फील करते हैं, अपने आप को अपने खुदा के सामने बच्चा बना देते हैं और एक बच्चे की तरह कलाम इकदस को जब हम पढ़ते हैं, हम इसको ऐसे कभी नहीं समझ सकते कि इससे पहले हम बहुत सी तफासीर को पढ़ लें, बहुत से लोगों के डॉक्ट्राइन को पढ़ लें, तब हम कलाम को समझ सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कलाम इकदस कहता है कि जब तक हम खुदा को बच्चे की तरह कबूल नहीं कर लेते तब तक हम उसकी बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि बच्चा एक बात वही सीखता है जो उसको सिखाई जाती है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को उस मुकाशफे से समझे जो खुदा आपको और मुझे देता है। हम लोगों की तफासीर को पढ़ते हैं, लोगों से, हर इंसान से खुदा कलाम अलग तरह से बात करता है। आज आपसे और मुझसे खुदा क्या बात कर रहा है? वो ये बात कर रहा है कि क्या जब आदम ने गुनाह कर लिया तो उसने उस चीज़ को एडमिट किया, उसने एक्सेप्ट किया या कि नहीं किया। कलाम इकदस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुकद्दस बुजुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ, उत्पत्ति की पुस्तक, द बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 3 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयतें मुकद्दसा को। कलाम इकदस में इरशाद है, उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा से नाफरमानी हो गई, उस दरख्त का फल उन्होंने खा लिया जिसका खुदावंद ने खाने से मना किया था, तो जब खुदा ने आदम को आवाज दी कि तू कहां है, तो आदम का जवाब आगे से यह था कि मैं नंगा हूं। तो खुदा उससे कहता है, उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? अब खुदा आदम से सवाल करता है कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? खुदा हमारे गुनाह को ढांपता है। बुजुर्ग बाबा आदम से जब गुनाह हो गया, अम्मा हवा से गुनाह हो गया, तो खुदा ने उनको आवाज दी कि तू कहां है। आवाज देने के बाद बुजुर्ग बाबा आदम ने एक जवाब दिया कि मैं नंगा हूं। तो खुदा ने बजाय इसके कि आदम ने अपने गुनाह को, अपने आप को बता दिया कि मैं नंगा हूं, इसके बावजूद खुदा एक सवाल करता है कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? अब हम जब गुनाह कर लेते हैं तो हम अपने आप में गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि मैंने खुदा की हजूरी में ही नहीं जाना, जी मैं तो गुनाहगार हो गया हूं, मुझसे तो गुनाह हो गया है, तो मैं कैसे जा सकता हूं। तो बाबा आदम ने जब बता दिया कि मैं नंगा हूं,
तो खुदा ने फिर उसे कहा कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है। अब खुदा की अजमत देखिए, उसका रहम देखिए हम पे, कि वो कह रहा है कि तुझे किसने कह दिया कि तू नंगा है। अब खुदावंद की इस मेहरबानी को, इस शफकत को, यानी कि उसके अंदर, खुदा के अंदर एक रहम है हमारे लिए। वो हमारे गुनाह को दरगुजर करता है, वो हमारे गुनाह पे पर्दा डालता है। उसने कहा तुझे किसने कहा, कि तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया? अब खुदा सब कुछ जानता है, उसके बावजूद खुदा उससे सवाल कर रहा है, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया? तो आदम ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। ये इंसानी फितरत देखिए, खुदा हमारे गुनाह को ढांप रहा है, खुदा हमें कह रहा है क्या तूने गुनाह किया है? तो बजाय इसके कि बुजुर्ग बाबा आदम इस चीज को एडमिट करते, वो कह रहे कि नहीं, वो जो औरत तूने बनाई मेरे साथ, उसको तूने रखा, उसने मुझे वो फल दिया है और मैंने खाया है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी इस बात की इंसान में फितरत है कि हम गुनाह तो करते हैं लेकिन इसका इल्जाम हमेशा दूसरे पे लगाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुनाह तो खुद करते हैं लेकिन इल्जाम जो है वो शैतान पे लगा रहे होते हैं। सब गुनाहों में शैतान हमें ये नहीं कहता कि आप गुनाह करो, हम बहुत से गुनाह खुद करते हैं लेकिन इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं। तो ऐसा आज भी हम इंसानों में ये मौजूद है, ये फितरत है, और हम गुनाह कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें दूसरे ने कहा था, हमें उसने कहा था। तो हम इन चीजों को, आज वक्त है कि हम जिंदा हैं, अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें, और तौबा करके फिर गुनाह ना करने का खुदावंद से वादा करें, उससे तौफीक मांगे कि खुदावंद तू मुझे तौफीक दे कि मैं आज तक जिन गुनाहों में था उनसे तौबा करूं, और तौबा करने के बाद उन गुनाहों को तर्क करूं, और आइंदा को तेरे साथ ऐसे चलूं कि तेरी रहमत, तेरी बरकत और तेरी उन मेहरबानियों को अपने ऊपर ले सकूं जो तूने मेरे लिए रखी हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद आज भी आपसे और मुझसे वही प्यार करता है जो पहले करता था। वो चाहता है कि हम तौबा करें। वो पूछता है कि तुझे किसने कहा तू नंगा है? आज भी हमें अपने आप को अपने खुदावंद के सामने पेश करने की जरूरत है, और उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। हम अपने गुनाह का इकरार करें, उसे तर्क करें, और अपनी आइंदा की जिंदगी अपने खुदावंद के साथ जीने का वादा करें, तो खुदा फिर से हमें वही बागे अदन वाली खूबसूरत जिंदगी देना चाहता है। आज वक्त है कि हम फिर से अपने आप को अपने खुदावंद के हजूर में ले जाएं और उसके हजूर में तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, उनको तर्क करें, और अपनी बाकी की जिंदगी अपने खुदावंद के साथ वफादारी के साथ जीने का वायदा करें। खुदावंद आपको और मुझे फिर से खूबसूरत जिंदगी, अदन वाली जिंदगी देना चाहता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने इलाही कलाम से हमसे बात करता है। ऐ खुदावंद, आज जो तूने हमसे बात की है हमारी जिंदगी में खुदावंद ये गहरा असर करे, हमारी जिंदगी में ये जड़ पकड़े। ऐ खुदावंद, हम तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, उनको तर्क करें, और अपनी बाकी की जिंदगी तेरे साथ जीने का वायदा करें, और तुझसे तौफीक मांगे खुदावंद कि तू हमें तौफीक बख्श कि अपनी बाकी की जिंदगी में तेरे साथ वफादार रहे। तेरे बेटे यीशु मसीह के अबदी इलाही और जलाली नाम में हम मांगते हैं। आमीन।